हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व किए थे, इंट्रोडक्शन था। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 भी देखे थे लोग। आगे आज देखेंगे लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, इसमें देखते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने पास एनसीईआरटी की जो बुक है वो रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बस उसका एक्सप्लेन कर देंगे और इसको जो सॉल्यूशन होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में है, पहले हम लोग देख लेते हैं। समप्रायिक, समप्रायिक, समप्रायिक। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाएगा तो बोला जाएगा इसको इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। यानी समप्रायिक कहने का मतलब ये है कि किसी भी, अगर जैसे सिक्का लिए तो सिक्का में जो हेड है और टेल है, इसके अलावा और कोई घटना नहीं हो सकती। और हेड और टेल आने की जो घटना है, जो प्रायिकता है, उसका जो चांसेस है हेड और टेल आने का, वो क्या है, इक्वल इक्वल है। मतलब कि हेड आ सकता है 50% और टेल भी आ सकता है 50%। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग बोलते हैं समप्रायिक घटना। जैसे अगर हम लोग डाइस को देखें तो डाइस में भी देखेंगे तो एक जो आने की प्रायिकता होगी वो 1/6, एक जो एक आएगी, और एक हमारा जो टोटल नंबर ऑफ घटना है 6। तो इसी तरीके से 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, ऐसे ही। तो कहने का मतलब कि जो भी टोटल घटनाएं होंगी किसी एक प्रयोग में, तो उसके अंदर जो भी टोटल घटनाएं होंगी, अगर उसकी प्रायिकता एक बराबर आ रही है तो वैसे हम लोग प्रयोगों को, उसको हम लोग बोलेंगे समप्रायिक प्रयोग या समप्रायिक घटना हम लोग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अब क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखिए, एक ड्राइवर अगर कार चलाने का प्रारंभ करता है तो इसमें 2 घटनाएं दी हुई हैं कि कार चलेगा या कार नहीं चलेगा। तो कार चलने की जो प्रायिकता है वो, और कार ना चलने की जो प्रायिकता है वो, ऐसा नहीं है कि 50% चांस है कि कार चले या 50% चांस है कि कार ना चले। क्योंकि मैक्सिमम चांस है इसमें कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कार चलने लगेगी। जब ठीक ठाक कार है, नई कार है, तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो चलने लगेगी। और बहुत कम चांस है कि कार नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 50-50 का मामला नहीं है। तो ऐसे घटनाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, समप्रायिक घटना नहीं बोलेंगे। तो पहला वाला जो होगा उसको हम लोग समप्रायिक घटना नहीं बोलेंगे। दूसरा को देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक खिलाड़ी है जो कि बास्केटबॉल में एक बॉल को डालने का प्रयास करती है। तो अगर वो अच्छी खिलाड़ी हुई तो हो सकता है कि उस बास्केट में जो बॉल डालने की प्रायिकता है वो 50% से अधिक हो जाए, है ना। और अगर वो अभी, मतलब जस्ट स्टार्ट की है खेलना या कुछ ऐसे, तो उसका जो बॉल डालने की प्रायिकता है वो क्या है, 50% से कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब इसमें हम लोग फिक्स नहीं कह सकते हैं कि बॉल डालाएगा या बॉल नहीं डाल पाने की जो प्रायिकता है वो 50-50 है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, समप्रायिक घटना नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक सत्य असत्य के प्रश्न है। एक जो प्रश्न है, मान लो कि जैसे इसी चैप्टर में हम लोग या एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन देता है ट्रू फॉल्स वाला। तो एक सत्य और असत्य का प्रश्न है जिसमें या तो ट्रू होगा ये क्वेश्चन या क्या होगा, फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स वाला। तो कहने का मतलब कि अब जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग को पहले ही कन्फर्म मालूम होता है कि अगर हम लोग किसी एक को टिक कर दे तो 50% चांस है कि ये क्या होगा, सही होगा। कहने का मतलब कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसी दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होने की जो प्रायिकता है, जो चांसेस है, वो कितनी है, 50%। 50% यहाँ पे भी है और 50% यहाँ पे भी है। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग बोलेंगे समप्रायिक घटना, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन।
चौथा है एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। तो एक बच्चे का जन्म होता है तो या तो वो गर्ल हो सकती है या एक बॉय हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी दो घटना है और दोनों घटना के होने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 50-50% चांसेस है। तो इस कारण से ये भी क्या है, एक समप्रायिक घटना है, क्योंकि कोई भी अगर बर्थ होता है तो हम लोग नहीं जानते हैं कि वो कौन है, बॉय है कि गर्ल है, लेकिन इतना हम लोग कह सकते हैं कि 50% चांस है कि वो बॉय है या 50% चांस है कि गर्ल है। तो ये क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी था और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था समझना इस वाले वर्ड को जो समप्रायिक है। समप्रायिक जो वर्ड होगा उसका मतलब ये होगा कि उस प्रयोग में जितनी भी घटनाएं होंगी उस सब के आने की जो प्रायिकता होगी, वो सब घटना होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर बराबर होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समप्रायिक। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उसमें कह रहा है कि फुटबॉल के खेल का प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फुटबॉल का खेल हो या क्रिकेट का खेल हो या किसी भी तरीके का ऐसा खेल हो जिसमें जैसे बैटिंग फर्स्ट या बॉलिंग फर्स्ट या कौन पहले गेंद को मारेगा, इस तरीके से जो भी जहाँ पे भी खेल होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉइन को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं और हेड टेल के हिसाब से हम लोग फैसला करते हैं। तो क्यों इसको न्याय संगत माना जाता है कि हेड और टेल या सिक्का का ही उछालना क्यों न्याय संगत। तो न्याय संगत मानने का एक कारण यह है कि इसमें जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 50% है और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 50% है। यानी कि हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता जो भी है वो सब क्या है, 50% है। और ये जो प्रयोग हम लोग करेंगे सिक्का उछाल के, उसके बाद जो घटनाएं आएंगी वो घटना जो है वो क्या है, समप्रायिक है। वो घटना कैसी है, समप्रायिक है। तो इसीलिए हम लोग सिक्के का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ये 3 नंबर क्वेश्चन था कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, बस इसको लैंग्वेज में लिख देना है कि हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो सिक्का है वो समप्रायिक घटनाएं देती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कौन सी प्रायिकता जो है वो किसी घटना की नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी नहीं हो सकती हैं या कौन सी नहीं हो सकती हैं। 2/3 है, ये माइनस का 1.5 है और एक सी नंबर ऑप्शन दे रहा है वो है 15% और एक डी नंबर ऑप्शन है वो है 0.7। याद है कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी घटना का जो प्रायिकता होगा वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से अधिक और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। जब इसको हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो ये हो जाएगा 0% और ये 1 को हम लोग बोलेंगे 100%। तो ये 0% होता है और ये 100% होता है। तो जब परसेंटेज में व्यक्त करना होगा तो हम लोग ऐसे व्यक्त करेंगे और जब ऐसे ही पॉइंट में या संख्या में व्यक्त करना होगा तो हम लोग 0 से 1 के बीच में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन हो सकती है और कौन नहीं हो सकती है। तो 2/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2/3 को तो ये आ जाएगा 0.666। ठीक है, ऐसे ही आते जाएगा। तो क्या ये इसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, हाँ है, तो ये हो सकती है। अच्छा, उसके बाद इसको अभी रहने देते हैं, इसको चेक करते हैं 15%। तो 0% और 100% के बीच में 15% है तो ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है किसी भी घटना की प्रायिकता। और ये 0.7 इसी के बीच है तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन ये नेगेटिव, कल भी बताए थे अभी भी देख लो कि हमेशा जो भी होगा प्रायिकता वो 0 से अधिक होगा, 0 से कम नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव में नहीं होगा। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है।
तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। और क्यों होगा, तो हम लोग रीज़न यही लिखेंगे कि जो प्रायिकता होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है या 0 से छोटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, हम लोग 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पीई दिया है और ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, इसके लिए सिंपल हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता, अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमको दिया है पीई दे दिया है, पीई दिया है 0.05 और इसमें हमसे पूछ रहा है कि नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि पी डैश ई लिख दो या पी ई डैश लिख दो, दोनों चलेगा, बस यहाँ पे डैश लगाना ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये नहीं वाला है। और इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पे 1। अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो पी डैश ई करेंगे तो 1 में से, अगर इसको हम लोग 100 पैसा मान लें तो 1 में से 0.05 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.95। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसमें सिंपल एक फार्मूला का हम लोग यूज किए हैं, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है थैले से संबंधित, जो हम लोग कल देख रहे थे, जो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेनली उसमें आता है सिक्के से संबंधित, ताश से संबंधित, डाइस से संबंधित और है थैले से संबंधित। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, थैला से रिलेटेड है। 6 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक थैला में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है और इस थैला में है केवल नींबू फ्लेवर वाली मीठी गोलियां, यानी कि एक चॉकलेट है जो कि कौन से फ्लेवर वाला है, नींबू फ्लेवर वाला। और बहुत सारी चॉकलेट है, यहाँ पे संख्या नहीं दे रखा है, मतलब मान लेना है कि इसमें बहुत सारी चॉकलेट रखी गई हैं, वो सारी की सारी चॉकलेटें जो हैं वो कौन से फ्लेवर की हैं, नींबू फ्लेवर की हैं। तो कहने का मतलब ये है नींबू फ्लेवर की है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें कह रहा है कि मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की हो। अच्छा, तो पहला इसमें पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि मालिनी द्वारा निकाला गया एक गोली क्या हो, संतरे फ्लेवर का हो, है ना, ऑरेंज फ्लेवर का हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी गोली है वो सब कौन से फ्लेवर की हैं, नींबू फ्लेवर की हैं। तो सारी की सारी गोली नींबू फ्लेवर की हैं, तो अगर हम इसमें से एक गोली निकालते भी हैं तो वो कौन से फ्लेवर की आएगी, नींबू फ्लेवर की ही आएगी, संतरे फ्लेवर की नहीं आएगी। तो संतरे के निकलने की जो घटना है वो क्या है, असंभव घटना है। कैसी घटना है, असंभव घटना है। तो जब भी असंभव घटना होती है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो कितनी हो जाती है, 0। हम लोग कल ही देखे हैं कि जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि नींबू की महक वाली, मतलब एक गोली निकाल रही है वो नींबू के महक वाली हो, नींबू की सुगंध वाली हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सारे के सारे अगर इसमें गोली नींबू के ही हैं तो अगर निकालेंगे तो वो गोली कैसा होगा, नींबू के महक वाला ही होगा। तो ये जो घटना है वो कैसी घटना है, निश्चित घटना। कैसी घटना है, निश्चित घटना। हो ही नहीं सकता है कि कोई दूसरा फ्लेवर इसमें से निकले। तो नींबू के निकलने की घटना क्या है, निश्चित घटना है। तो जी जानते हैं हम लोग कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। तो इस तरीके से हम लोग ये 6ठा नंबर क्वेश्चन को देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन।
ठीक है। सातवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना है। तो 3 विद्यार्थी हैं, 1, 2 और 3। इसमें से 2 विद्यार्थी का जो जन्मदिन है एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, यानी कि एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, जैसे आज 5 अप्रैल है तो वो कह रहा है कि एक ही दिन ना हो उसकी प्रायिकता दे रखी है 0.992। 0.992 ये नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। यहाँ पे घटना क्या है कि एक ही दिन उनका डेट ऑफ बर्थ ना पड़े, तो ये नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि उनकी जो जन्मदिन हो वो एक ही दिन हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो एक ही दिन हो यानी कि अब होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, ये दोनों के दोनों कितने हो जाते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो हमको ना होने की प्रायिकता दिया है, कितना दिया है, 0.992। इसको ले जाके इधर 1 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये होने की प्रायिकता आ जाएगी। इस तरीके से क्या हो गया कि ये पी बराबर दिया है यहाँ पे 1, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको 1 में से घटा लेंगे तो ये होने की प्रायिकता, एक ही दिन डेट ऑफ बर्थ होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.008 इतनी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, इस तरीके से एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। यादृच्छिया का मतलब होता है एक तरह से बिना देखे उसमें हाथ डाले बैग में और उसमें से एक गेंद निकाले, तो क्या प्रायिकता है। तो हमसे प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता का हम लोग एक फार्मूला जो शुरू में पढ़े थे, पी बराबर क्या जानते हैं, हमारे काम लायक घटना है ना, हमारे काम की घटना हमारे काम की घटना की संख्या। ये बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, बस 1-2 बार लिख रहे हैं, इसको दिमाग में बैठा लेना है। हमारे काम के घटना की संख्या बटा में कुल घटना की संख्या। कुल घटना की संख्या। तो यहाँ पे हमसे किसकी पूछ रहा है कि एक गेंद निकाला जाए और वो भी क्या हो, लाल हो। एक गेंद निकाला जाए और वो भी क्या हो, लाल हो, यानी कि रेड होने की प्रायिकता, आर फॉर रेड, रेड होने की प्रायिकता। तो कुल रेड, अगर ये वाला रेड आ जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा, ये वाला आ जाए तो भी काम हो जाएगा और ये वाला आ जाए तो भी काम हो जाएगा। कहने का मतलब कि 3 घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो हमारे काम लायक हैं। तो हमारे काम लायक घटनाओं की संख्या 3 लिख दी। अब टोटल घटना देख लो, टोटल घटना क्या हो सकती है, तो 5 ब्लैक हैं और प्लस 3 क्या है, रेड है। तो टोटल जो घटना होंगी वो कितनी होंगी, 8। तो इस तरीके से कुल घटना हो जाएगा 8 और यही प्रायिकता आ गया 3/8। ठीक है, अब इसमें ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है हमसे कि क्या प्रायिकता है कि वह लाल गेंद ना हो। तो इसमें 2 ही तरह की गेंदें हैं, या तो लाल है या काली है, और इसमें पूछ रहा है क्या प्रायिकता है कि वो लाल गेंद ना हो, यानी कि ना के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, डैश। तो लाल गेंद ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 में से घटा लेते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे लोग, 1 में से घटा लेते हैं 3/8। तो ये लाल गेंद ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8।
यहाँ पे आएगा 8 और माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5/8। तो ये ना होने की, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर लाल गेंद नहीं होगी तो कौन सी गेंद होगी, काली गेंद होगी। तो ब्लैक कलर की गेंद होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो टोटल ब्लैक कलर कितने हैं 5, और बटा में टोटल कुल गेंदों की संख्या कितनी है 8। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं होने का पूछा था तो डैश से, इसको अगर हम लोग मतलब निकालें तो लाल नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा, ब्लैक होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है।